अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल विजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खीर से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने लगा हूँ। ये आप सर्दियों में जोड़ों वाले कबूतरों को भी इस्तेमाल करवाएं और जो आपके कबूतर उड़ने वाले ना उनको भी इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आप ये बिदामों से ज़्यादा जो है ना कबूतर आपके गर्मी में परवाज़ करेंगे और सर्दियों में कबूतर जोड़ों वाले फिट रहेंगे, ठीक है, हेल्दी एक्टिव रहेंगे। हर वक्त जो है ना वो ठापे मारते रहेंगे कबूतर। तो ये बड़े उस्ताद जो है ना इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैं भी जो है वो सर्दियों में यही चीज़ इस्तेमाल करवाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसन से जान छूटी रहती है, ठीक है। तो मेडिसन का असल में जो ना वो फंक्शन ये होता है, ठीक है, कि आपने एक मरतबा किसी जो है ना परिंदे को बीमार हुआ, आपने मेडिसन उसको की है, ठीक है। उसके बाद दूसरी मरतबा बीमार हुआ है और आपने वही चीज़ की है, तो तीसरी मरतबा जब वो बीमार होगा ना तो उस पर मेडिसन असर नहीं करेगी, ठीक है, जल्दी। तो उससे आपको यानी कि आपने उसको जो है ना हैवी डोज उससे ऊपर देंगे तो आपका जो है ना वो समझ लें कि वो काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये शेयर करने का मकसद ये है कि आपकी मेडिसन से जान छूट जाएगी और आपको जो ना ये एक बड़ी ज़बरदस्त कह लें कि ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है जी तेल, ठीक है। तो ये तेल है जी, ये सुबह आप जो है ना नाश्ते के टाइम आप ब्रीडर कबूतर हो या कोई भी दूसरे कबूतर हो तो ये आपने देने बहुत थोड़े हैं, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना ये एक कबूतर को आप मिकदार एक एक चुटकी कबूतर जो है वो खाए, ठीक है। तो ये आप डेली भी यूज़ करवा सकते हैं, एक दो दिन ठहर के भी यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कबूतर जो है वो बड़े शौक़ से खाते हैं, ठीक है। तो ये डाल दिए मैंने। तो ये देखें आप, इंशाल्लाह जो है ये कबूतर इसको जो है ना वो खाएँगे, ठीक है, और बच्चों को भी देंगे, ठीक है। और बच्चे भी बड़े शानदार पलेंगे, कबूतर खुद भी खाएंगे और कबूतरों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो ना ये इस्तेमाल करवानी है आपने नाश्ते के टाइम, ठीक है। और माशाल्लाह आपके कबूतर जो है वो हेल्दी एक्टिव रहेंगे, फिट फाट रहेंगे, जोड़ों वाले कबूतर हर टाइम मस्ती करते हुए, ठीक है, ठापे मारते हुए। तो ये चीज़ आपने जो ना अपने कबूतरों को जो है यूज़ करवानी है, ठीक है। तो बाकी जी ये देख लें आपके सामने है और इसका रिज़ल्ट भी। कोई कबूतर जो है वो आप देख लें ढीला माठा नहीं है, सारे जो है वो दाना के लिए आए हैं, कोई केज में नहीं है, ठीक है। तो देख लें माशाल्लाह सारे हेल्दी एक्टिव फिट फाट और आपके सामने ही है। तो ये इसी का नतीजा है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े उस्ताद इसको यूज़ करवाते हैं, तो लेकिन ये है कि फिर जो है ना ये बताते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें। आपके जो कबूतर समझ लें कि जो आप गर्मियों में उड़ाएंगे ना कबूतर, तो यकीन करें आप बिदामों से ज़्यादा रिज़ल्ट इसका मिलेगा। कबूतर ऐसी परवाज़ करेंगे और आपको जो है वो चस करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है उसको इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। और अपने इसको समझ लें कि इसको रूटीन का आप हिस्सा बना लें सर्दियों में। तो ये डालने आपने बहुत थोड़े हैं, एक चुटकी चुटकी यानी कि ना एक फ़ी कबूतर को आए, ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करवाने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और कोशिश करें एक दिन छोड़ के एक दिन आप जो है वो इसको इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। दोस्तों जी ये देख लें, इन्होंने जो है वो बिल्कुल सफाया कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो दाना डालेंगे, ठीक है। तो ये देख लें जी, ठीक है। तो सुबह के टाइम जो है वो मैं सिंपल ही दाना देता हूँ, ठीक है। शाम के टाइम उसके बाद जो है ना वो मिक्स दाना वो मिक्स करता नहीं हूँ, बस अलग-अलग चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। उसमें सर्दियों में आपको जो है ना बाकी बता देते हैं कि कौन सा आपने जो है वो दाना यूज़ करना है। उसमें ये है कि आप बारीक चनी वो इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उसके बाद आप सरसों जो है वो कम इस्तेमाल करें। अच्छा ये है कि सरसों में अब एक होती है राया सरसों, ठीक है, जो काली सरसों होती है, तो वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करवानी कबूतरों में, ख़ुसूसन बिलखसूस सर्दियों में। वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और आपके कबूतर जो है वो सूखने लग जाएंगे नीचे से, ठीक है। और बाजरा जो है वो आप उसको भी नॉर्मल यूज़ करें, ठीक है। ये दो चीज़ें आप बड़ी एहतियात से यूज़ करें। इन दोनों में से किसी का भी एक चीज़ की भी जो है ना ज़्यादती वो आपके समझ लें कि कबूतरों को जो है ना वो डैमेज कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप सूरजमुखी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें चनी इस्तेमाल करें, मक्की इस्तेमाल करें सर्दियों में। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है चनी और मक्की। तो ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम सादा दाना डालें, ठीक है। तो असर के टाइम उसके बाद आप रूटीन बनाएं, 2 टाइम दाना डालें लाजमी कबूतरों को सर्दियों में, ठीक है। बिलखसूस अगर आपने कबूतरों की जो है ना वो केयर टेक करनी है। अगर आप एक टाइम पे रखेंगे ना तो कबूतरों को एकदम से वो जब बीमारी आएगी खुदा न खास्ता, तो वो जो है ना वो एक झटके में जो है ना सब साफ़ कर देगी, ठीक है। तो 2 टाइम सर्दियों में लाजमी दाना डालें, ठीक है।
तो गर्मियों में भी जोड़ों वालों को 2 टाइम डालें। उसके बाद जो आपके उड़ने वाले हैं उनको आप बेशक एक टाइम जो है वो गर्मी में, क्योंकि आपने उड़ाने होते हैं कबूतर, ताकि कबूतर ज़्यादा उस पर जो है वो चर्बी ना आए, कबूतर ज़रा फिट रहे, ठीक है, कबूतर तंबल ना हो उड़ने वाला, तो उनको आप एक टाइम डाल सकते हैं। बाकी जोड़ों वाले के कबूतरों को आप जो है वो 2 मरतबा ही दाना डालें, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपके साथ थोड़ा सा जो है वो चले रूटीन शेयर की है। बाकी ये है कि विटामिन के हिसाब से विटामिन आप लाजमी यूज़ करवाएं। अच्छा, एक भाई ने ग्रेट का कहा था, तो ग्रेट भाईजान आप 0 साइज जो चिप्स मिलती है आप वो इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जो पिल्ली ईट 2 मीट होती है भट्ठे की, ठीक है, वो आप उसको कूट के वो आप कबूतरों को यूज़ करवाएं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमारे पास तो यहाँ पे मट्टी जो होती है ना, कच्ची मट्टी, वो मिल जाती है, तो वो भी हम खेतों से ला के, ठीक है, तो एक ढेला सा वो भी बीच में कूट देते हैं, तो कबूतर मिट्टी भी खाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऊपर फर्श है, आपको पता है यहाँ पे मिट्टी होती नहीं है, तो कबूतर आपको पता ही है, जो जिन्होंने नीचे रखे हुए हैं कबूतर, तो मिट्टी में वो कबूतर बड़े जो है ना वो शौक़ से मिट्टी खाते हैं, तो वो भी आप डालें, उससे भी कबूतर जो है वो फिट रहता है। कबूतर बोत से बांध नहीं होता, मादियाँ अंदों से बांध नहीं होती, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक भाई ने और सवाल किया था जी कि मैंने एक जोड़ा लगाया, उसकी दोनों पट्टियाँ निकली हैं, तो इसका मतलब है कि जोड़ा जो है वो, कि उन्होंने कहा था कि ता बंद है या नहीं है, तो बिल्कुल उसका ता समझ में लग गया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा जोड़ा है। उसमें यह है कि नार के जीन्स जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मादी से, तो वो ज़्यादा पट्टियाँ ही निकालेगा, ठीक है, पट्टियाँ क्योंकि बाप के करीब तरीन होती हैं, तो अगर दोनों पट्टियाँ, मेरे पास कुछ जोड़े ऐसे हैं जो सिर्फ पट्टियाँ ही निकालते हैं, तो पट्ठे नहीं निकालते, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पट्ठे निकालते हैं, पट्टियाँ नहीं निकालते, ठीक है। तो ये सारी जो है ना समझ लें कि ये जोड़ा लगाने पे होती है, और आपका समझ लें कि जितना आपका ब्लड, आपका ये कबूतर नस्ल वाइज जितना अच्छा होगा, जिसके समझ लें कि जीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वही कबूतर जो है वो आपका आगे समझ लें कि वो अपने ऊपर लेकर जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बाकी ये कलर कोड पे ना जाए कबूतरों के, ठीक है, कलर हर उड़ता है, हर नस्ल उड़ती है, हर रंग उड़ता है, हर तरह का कबूतर उड़ता है। तो खुले जोड़ में भी एक भाई ने कहा था कि दोनों जो है वो नार मादी खुले जोड़ के लगा दें, तो लगा दें, कोई मसला नहीं है खुले जोड़ का, बस ये ख्याल रखें कि जोड़ जो है ना वो नीचे चिमटे की तरह ना हो, ठीक है, नीचे लटकवें जोड़ ना हो। तो बाकी जोड़ों की कोई भी शेप हो और खुले हों, वी टाइप हों, सारे चल जाते हैं जोड़ों में। जो ना कबूतर असल चीज़ होती है, कबूतर का बॉडी समझ लें कि कबूतर की हड्डी, जोड़ों में ज़्यादा उसको फोकस करें, हड्डी कोशिश करें लंबी रखें। अगर आप पट्टी वाले शौकीन हैं, अगर आप हाई फ्लायर हैं, या अगर आपका शौक़ जो है वो दूसरा है एवरेज वाला है, उसमें आपने जो है ना वो कोशिश करनी है कि आप गोल हड्डी और छोटी दरमियानी हड्डी, छोटी भी नहीं दरमियानी हड्डी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा छोटी हड्डी का कबूतर होता है ना वो परवाज़ पे परवाज़ नहीं देता। वो एक दिन अगर फ़र्ज़ करें उड़ के आया ना, तो उसने शाम की, अगले दिन वो शाम नहीं करेगा। जो लंबी हड्डी का कबूतर होता है ना वो रेगुलर उड़ेगा, क्योंकि जेठ वाला कबूतर अक्सर आपने देखा होगा वो थोड़ी सी जो है ना लंबी हड्डी के कबूतर ही होते हैं पट्टी वालों में, जो अगर मोड़ भी पड़ जाए तो दूसरे दिन भी शाम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है ना चीज़ें सी आपके साथ शेयर की। तो बाकी यही होती है कबूतरबाजी में। अच्छा, कुछ भाई जो ना वो टिकटॉक पे वीडियो लगाते हैं, ठीक है, तो वो लगाएं, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे 2-3 ना दोस्तों ने रब्ता करके कहा, अफजाल भाई आपकी जो ना वो वीडियो उस तरह से हमने टिकटॉक को फॉलो किया, और कुछ भाई हैं जी उन्होंने नुस्खों के जो है ना वो हमसे पैसे लिए हैं और फिर नुस्खे भी नहीं दिए। तो देखें, इस तरह से जो है ना मैं नुस्खे वगैरह नहीं, किसी को नुस्खे बताने के या नुस्खा देने के कोई पैसे नहीं लेता, ठीक है। तो जो दोस्त ये कर रहे हैं ना, तो बराए मेहरबानी वो इस चीज़ से जो है ना वो इत्तनाब करें, और दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस तरह के लोगों के चक्करों में ना आए, ठीक है। बाकी ये मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरी वीडियो टिकटॉक पे कोई लगाए तो इससे मुझे कोई इशू होगा, तो मैं वीडियो बनाता ही दोस्तों के या कबूतरबाज़ों के भाइयों की रहनुमाई के लिए। तो अगर कोई भाई इसको किसी दूसरे प्लेटफार्म पे यूज़ करता है तो वो करे, कोई मसला नहीं, मुझे इससे जो है ना वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कोशिश करें कि किसी के साथ इस तरह से जो है ना वो फ्रॉड ना करे, ठीक है। तो आइंदा से जो है ना इस तरह की जो है ना वो शिकायत उम्मीद है कि नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर जो भाई करते हैं तो वो बराए मेहरबानी उनके जो भी पैसे बनते हैं ना वो वापस करें, ठीक है। तो आगे से नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इस चीज़ से जो है वो बराए मेहरबानी अवॉइड करें, ठीक है। बाकी उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, ये थोड़ी सी टिप आपके साथ दी है, बाकी ये चीज़ों को आप लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो सफ़ेद तेल है, ठीक है, तो ये आप लाजमी नाश्ते में कबूतरों को थोड़े दिया करें। मैं रोज़ाना देता हूँ, आप दूसरे तीसरे दिन डाल दें, आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, क्योंकि मैं डेली वाइज जो है ना किसी दिन नागा हो जाता है,
वरना मैं डेली वाइज ही जो ना तकरीबन इनको, अभी सर्दियाँ समझ लेकर स्टार्ट हुए, मैं तकरीबन 1.5 किलो जो है वो इनको यूज़ करवा चुका हूँ, ठीक है, नीचे कबूतरों को और ऊपर, ठीक है, इसी तरह से। तो बाकी ये है कि अपने कबूतरों का केयर टेक करें, क्योंकि आपके पास अच्छे कबूतर होंगे ना दोस्तों। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप, कुछ दोस्त होते हैं वो नुस्खों पे उस्तादों के को जो ना लाखों के हज़ारों के हार डाल देते हैं और सारा कुछ कर देते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ देते हैं उस्तादों को, दवाइयों के पैसे देते हैं, लाख लाख रुपए लेते हैं, अब ले रहे हैं लोग। लेकिन देखें, आप वो चीज़ पे इस्तेमाल करते हैं ना, आप थोड़ा सा कबूतरों पे खर्च करें। कबूतर वैसे अच्छा, जब कबूतर ख़रीदने की बारी आती है ना, तो वो कहते हैं कि 200 का हमें कबूतर कोई मिल जाए, अच्छा कबूतर शाम तक उड़ने वाला। तो भाई आप कबूतरों पे पैसे खर्च करें, जो आपके कबूतर, अगर आपने एक अच्छा कबूतर ख़रीदा है, आपने 1 लाख का कबूतर ख़रीदा ना, वो कबूतर आपको आगे जो है ना वो जितवाएगा, काम देगा। नुस्खे ने या इन चीज़ों ने आपको नहीं जितवाना, ना इन उस्तादों के पीछे आप धक्के खा के, तो गोलियाँ वगैरह आप ले के, अगर आपका यही इस चीज़ पे फोकस है, ठीक है, क्योंकि हमने बड़ा अरसा जो है वो धक्के खाए हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो ट्राई की हैं, उसके बाद जो है ना फिर कबूतरों पे फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके कबूतर जो है वो अच्छे बने हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों जी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।